जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी स्कॉर्पियो। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो स्कॉर्पियन, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि 1 से लेकर 10 नवंबर आपके लिए लव, करियर और ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में एनर्जी कैसी रहने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे स्कॉर्पियन की खुद की एनर्जी 1 से लेकर 10 नवंबर उनके लाइफ को लेकर कैसी रहने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं उनके लाइफ में। प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियन। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है विक्ट्री। व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट स्कॉर्पियन। अगर पहले ही कार्ड में विक्ट्री मिल जाए तो विक्ट्री, तो जीत फिर पूरे रीडिंग में ही आपको हासिल होने वाली है। देखिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट, वेरी गुड। चलिए 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन की एनर्जी कैसी रहने वाली है, स्कॉर्पियन की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। एनवी, ओके ग्रेट। एंड देन लास्ट है सेकेंड चक्र, आर्कएंजल एरियल, विच इज आ सैक्रल चक्र। ठीक है, चलिए प्रेडिक्ट करते हैं आपकी एनर्जी के बारे में। जैसा मैंने कहा, विक्ट्री, यू डिजर्व विक्ट्री स्कॉर्पियन। आपने बहुत मेहनत की है। हर बार जो मैं रीडिंग देखती हूँ बहुत चेंज आता है स्टेप बाय स्टेप, यानी आप उस प्रोसेस में लगे हुए हैं, मेहनत करते जा रहे हैं क्योंकि आप बिलीव करते हैं हार्ड वर्क। देखिए, टू लीड अ लाइफ ऑफ अ स्कॉर्पियन इज़ नॉट सो ईजी। ठीक है, स्कॉर्पियन की लाइफ बहुत ईजी नहीं होती हैं। ठीक है, काफ़ी स्ट्रगल होता है, उन्हें आसानी से हर चीज़ नहीं मिलती हैं, रुकावटें बहुत आती है, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, बट वो कभी हार नहीं मानते। दैट इज़ अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ स्कॉर्पियन। ठीक है, इसीलिए ही यूनिवर्स आपसे खुश होकर आपको विक्ट्री दे रहे हैं। ठीक है, और इन दिनों आप देखेंगे आपके अंदर एक अलग ही ग्लो, अलग ही चार्म आपको नजर आएगा, बहुत खूबसूरत आप दिखेंगे। ठीक है, लोगों को आपके टूवर्ड्स काफ़ी अट्रैक्शन महसूस होगा। ठीक है, फैन फॉलोइंग आपकी बहुत बढ़नी शुरू हो जाएगी। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, और यही नहीं, आपको काफ़ी सारे प्रपोजल एंड लव ऑफर भी मिल सकते हैं। सो गेट रेडी स्कॉर्पियन। मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहे काफ़ी सारे आपके सोलमेट्स, काफ़ी सारे, बहुत तो देखिए सोलमेट्स एक से ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट यहाँ पर जो एनर्जी मैं नॉर्मली बेसिकली बोलने की कोशिश कर रही हूँ, दैट इज़ कि आपके जो लव अफेयर हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। यानी बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी खूबसूरती उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करने वाली हैं, तो काफ़ी सारे प्रपोजल आपको इन दिनों मिलने की चांसेस है। और यही नहीं, एनवी, यानी जो नेगेटिव पीपल है, जो आपके दुश्मन है, एनिमी है, उनको होगी आपसे जेलसी कि आप इतने कैसे खूबसूरत है, आप इतना कैसे चमक रहे हैं आजकल, आप इतना लाइफ में ग्रो कैसे कर रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, भले ही लोग आपको नेगेटिविटी थ्रो करें, आपके बारे में नेगेटिव सोचे, आपको क्या सेंड करना है, लव एंड लाइट। ठीक है, कोई हमें नेगेटिविटी थ्रो करे, डजंट मीन दैट नाउ इन रिटर्न वी हैव टू थ्रो द सेम एनर्जी। ठीक है, हमें वो एनर्जी थ्रो नहीं करनी है। वी हैव डन लॉट्स ऑफ वर्क, हमने बहुत मेहनत की है, खुद को इम्प्रूव किया है, टू शेयर लव एंड पीस एंड लव एंड लाइट विथ एवरीवन। ठीक है, तो हमें प्यार ही देना है, कोई सामने से कुछ भी कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ऊपर से देख रहे हैं। हमेशा ये सोच के ज़िंदगी में काम करिएगा कि देखने वाला ऊपर से देख रहा है, तो बस उनसे डर बनाए रखे और गलत नहीं करना है कभी भी। सैक्रल चक्र भी यानी हमारा लव एंड रिलेशनशिप का चक्र है, यानी जो भी ब्लॉकेजेस अब तक आपके सैक्रल चक्र में थी, जिस वजह से अनहेल्दी रिलेशनशिप्स थे आपके लाइफ में, या रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आती थी, तो सैक्रल चक्र होगा एक्टिवेट, और जिस वजह से आपके लव रिलेशनशिप में आपको बहुत अच्छा चेंज दिखेगा। यानी अब आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, कमिटमेंट्स आएगी, क्योंकि एक बार सैक्रल हील हो जाए तो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलता है। अगर सैक्रल में ब्लॉकेज है तो रिलेशनशिप का सही ढंग से चलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप तो बिल्कुल बहुत ही मतलब पावरफुल, खूबसूरत, और मतलब क्या कहूँ, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चलने वाला है, आपके पर्सन की एनर्जी एट द सेम टाइम कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड के स्कॉर्पियन के पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है, जो भी है उनके लव इंटरेस्ट, उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, उनके लाइफ में क्या चलने वाला है। प्लीज गिव मी कार्ड माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड। ओके, तो पहला कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ कॉइन्स का। नेक्स्ट हमारे पास है 2 ऑफ वैंड का। 2 दो मिलकर एक होने वाले बहुत जल्द। चलिए 2 कार्ड्स और लेते हैं। एंड यहाँ पे 2 ऑफ वैंड, यहाँ पे ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी दे रहे हैं। द एम्परर, वाओ ग्रेट। एंड देन लास्ट द डेविल। ओके, भले डेविल का कार्ड हो, काफ़ी स्वीट एंड लविंग एनर्जी दे रहा है।
क्योंकि मुझे ये डेक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की 2 ऑफ कॉइन्स। बहुत ज़्यादा लगे हुए अपनी लाइफ में बैलेंस को अचीव करने के लिए, डिसबैलेंस और जो मैस क्रिएट हो रखा था उनके लाइफ में, चीज़ों को क्लियर आउट करके अपने ज़िंदगी में बैलेंस को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मेहनत करें, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीज़ों को सॉर्टेड आउट करने की कोशिश करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ वैंड, अगर वो आपसे बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, तो आपसे ट्रैवल करके मिलने आने वाले हैं, नो डाउट, क्योंकि उन्हें आपकी यादें बहुत ज़्यादा सताने वाली। आप इतने पावरफुल हो रहे हैं, आपको देख देख कर वो सोच रहे कि क्या ड्रास्टिक चेंज नज़र आ रहा है हमारे स्कॉर्पियन के अंदर, तो वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद को, ठीक है, तो इसलिए वो ट्रैवल करके आपसे मिलने आने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें 2 ऑफ वैंड का कार्ड कह रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में जो भी अपने रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, उससे उन्होंने एक लेसन सीख लिया है और उन लेसन को दिमाग में रख के वो आगे बढ़े ताकि वो चीज़ें दोबारा लाइफ में रिपीट ना हो। तो काफ़ी इस बार जब वो आएंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी सुलझे हुए वो हो चुके हैं। द एम्परर, यानी उनके अंदर इतना बदलाव आएगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले कहीं वो ऐसा सोच रहे थे कि नहीं अभी हम रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक नहीं है अभी इस समय, अभी वो टाइम नहीं है। तो एम्परर का कार्ड कह रहा है कि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो अब ज़िंदगी में शादी करके अपने लाइफ को सेटल करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो एम्परर बनना इतना आसान नहीं होता, काफ़ी जिम्मेदारी होती है। दूसरे साइड में उनकी फैमिली की भी जिम्मेदारी है, वो भी देखना है, काम कारोबार भी देखना है, खुद को स्टेबल भी करना है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी है। तो द डेविल का कार्ड कह रहे हैं कुछ अभी भी थोड़े बहुत कार्मिक चैप्टर्स उनके हैं जिनसे वो अभी भी थोड़े से बंधे हुए हैं, बट अब उनकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि वो सोचते हैं कि भले कोई भी डेविलिश एनर्जी हो, कोई भी कार्मिक चीज़ें हो, अब हमें किसी चीज़ से कोई नहीं रोक सकता। अब हमने ठान लिया है निकलना है तो वो निकल के ही छोड़ेंगे। यानी आपके अंदर का अट्रैक्शन वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, आपके अंदर का बदलाव उनके मन में ऐसी फीलिंग्स को भी जनरेट कर रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं हमने स्कॉर्पियन को खो दिया तो क्या होगा, क्योंकि स्कॉर्पियन तो बहुत चेंज हो चुके हैं। और यही नहीं, उन्हें भी समझ में आ रहा है कि आपके मल्टीपल सूटर्स बन चुके हैं स्कॉर्पियन, जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको पाने की इच्छा रख रहे हैं। तो वो भी एक डर उनके माइंड में सता रहा है कि क्या होगा अगर स्कॉर्पियन किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए, हमारा तो बुरा हाल हो जाने वाला है। हम तो एम्पायर की एनर्जी में आ गए अपने एम्पायर्स को रिसीव करने के लिए, और अगर अभी तक हम इस डेविलिश यानी इस कार्मिक जो अभी भी थोड़े बहुत बच्चे उससे बाहर नहीं निकल पाए, तो तुम्हें तो कोई और बाजी मार के चला जाएगा। तो वो भी डर उन्हें बहुत सता रहा है आजकल। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ स्कॉर्पियन आपका करियर कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे स्कॉर्पियन का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड हाउ विल बी द करियर ऑफ अ लवली स्कॉर्पियन। तो पहला कार्ड आया है हमारे पास 7 ऑफ वैंड का। दिस इज ऑल्सो शोइंग विक्ट्री, यानी यहाँ पर 7 ऑफ वैंड जो है और 6 यहाँ पर नीचे, हमारा स्टार्टिंग ही विक्ट्री से हुआ था। यानी यू हैव डिसाइडेड कि जो हमारी मतलब देखिए, मैं लाइफ में एक चीज़ मैंने सीखा है, वो लेसन मैं आपको भी सिखाना चाहती हूँ। कभी कोई चीज़ आपकी लैकिंग हो ना, जिसमें आपकी कमज़ोरी हो, उसी को अपनी ताकत बना लीजिए, उसी को अपनी पावर बना लीजिए, ठीक है। ये मैंने लाइफ में सीखा है और अप्लाई किया है, काफ़ी अच्छा काम हुआ है। तो यहाँ पे 7 ऑफ वैंड में देखिए 7 थे, तो उसमें से 7 में से उन्होंने एक को उठा लिया अपने ही प्रोटेक्शन के लिए, और वो लड़ रहे हैं बाकी 6 ऑफ वैंड के साथ। यानी अब ये भारी पड़ने वाला है, यानी आपके करियर में आपने ठान ली है, सिचुएशन कुछ भी हो, अब हमें स्ट्रगल नहीं, सीधा अब हमें क्या चाहिए, विक्ट्री चाहिए। इसीलिए आपने एक वैंड को वहाँ से उठा लिया और उसी से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड, और देखिए आपके जो जीत का डंका है वो बच चुका। क्यों? क्योंकि आपने जो फैसला लिया वो आपके बेहतरी के लिए लिया है। आपने वो जो एक वैंड उठाया बाकी सबसे लड़ने के लिए, यानी आपके जो सर्कमस्टांसेस है, आपके करियर को लेकर जो भी उलझने प्रॉब्लम आ रहे थे, ऑब्स्टिकल्स, आपने उससे लड़ने के लिए एक वैंड उठा लिया और आप जीत गए। देखिए विक्ट्री, आपको इधर भी विक्ट्री शो हो रही है, एस ऑफ स्वॉर्ड, यानी आपका स्वॉर्ड ऊंचा है, यानी आपकी मेहनत, आपका जो हार्ड वर्क है वो अब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है।
क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, किसी भी चीज़ से नहीं डरते। जो बहुत सह लेता है ना अपने लाइफ में, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तब उसे पता होता है कि कोई भी चीज़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम बहुत स्ट्रांग हैं। एंड सी क्वीन ऑफ कप्स, व्हाट हैपेंस, आपने इतनी जो मेहनत की, खुद को लड़ के आप बाहर निकाल के आए, आपने अपने पावर का इस्तेमाल किया। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस, खुशियाँ ही खुशियाँ। आपका करियर भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ट्रैक पे रहने वाला है, आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। 4 ऑफ पेंटिकल, और आप लाइफ में सीख चुके हैं, अपने पावर को सही से इस्तेमाल करो, उसे ज़ाया नहीं होने दो। पैसा भी पावर ही होता है, एनर्जी, उसको गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने स्किल को गलत जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है। इसलिए देखिए ये जो ट्रेजर है, इसके अंदर उसने सब कुछ भर के और खुद इसके ऊपर बैठा है, यानी वो इन्हें वेस्ट नहीं करने देना चाहता। तो स्कॉर्पियन, आप भी सीखे अपने करियर में जो स्किल्स है उनको मुझे वेस्ट नहीं करना, उन्हें संभाल के रखना है, जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इस्तेमाल करना है, पैसों को गलत जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना। तो आप बहुत समझदार हो चुके हैं, सोच समझ करके चीज़ों को लाइफ में इन्वेस्ट करने लग गए हैं। चलिए देखते हैं इसी के साथ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियन। वन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स फॉर स्कॉर्पियन। सी लव, आपके लाइफ में बिल्कुल लव आने वाला है, ज़िंदगी में लव बहुत ही ज़्यादा, आपके जो कमी थी वो फुलफ़िल होने वाली है। आप इतने खूबसूरत हो गए, लवेबल हो गए। देखिए मैंने पहले ही बोला कि बहुत सारे प्रपोजल आपको मिलने वाले, तो लव के लिए तो स्कॉर्पियन बिल्कुल रेडी हो जाए, क्योंकि बहुत लोग आपको अप्रोच करने वाले हैं। साथ ही में आपके पर्सन की जेलेसी उन्हें बहुत परेशान करने वाली है। क्या होगा अगर हमारे स्कॉर्पियन को कोई और ले गया, है ना। फियर तो होगा ही, किसे नहीं होगा। स्कॉर्पियन के अंदर इतना खूबसूरत चेंज है तो कोई भी डर जाएगा कि अगर किसी ने उसको छीन लिया तो क्या होगा, है ना स्कॉर्पियन। चलिए इसी के साथ रीडिंग को एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और साथ ही में बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।